नमस्कार। बहुत सारे बच्चों के बोर्ड्स के रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे। इसके 4 कारण मुझे समझ में आते हैं, आज हम वही डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में हम बातचीत करेंगे कि इस पूरे घटना से हमें क्या सीखना चाहिए और क्या अपनाना चाहिए ताकि हम आगे बेहतर कर सकें। तो सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आई वो ये है कि पैंडेमिक हम सबको अलार्म देके नहीं आया। देखिए, इसके लिए कोई भी तैयार नहीं था, ना ही टीचर्स ना ही बच्चे, कोई भी ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं था। देखिए, छोटी से छोटी चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए 3 से 6 महीने का वक्त लगता है, लेकिन यहाँ पे पूरा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा था और इसकी कोई भी ट्रेनिंग नहीं हुई क्योंकि वक्त ही नहीं था किसके पास। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं और बच्चे हैं जो टेक फ्रेंडली नहीं थे, बल्कि ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने कभी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम नहीं चलाया। अब एक टीचर को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से क्या मतलब है, तो उन्होंने नहीं चलाया और लेकिन एकाएक उनको जूम से क्लासेस लेने पड़ गए, तो उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो गई। साथ ही साथ हम सब इंतजार करते रह गए कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे अगर आप गौर करें तो पहले लगा कि 21 दिन का लॉकडाउन लगा है, 21 दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब पढ़ाई कर लेंगे। फिर लगा कि अच्छा 1 महीने बाद सब ठीक हो जाएगा, फिर सब कुछ नॉर्मल आ जाएगा, पढ़ाई कर लेंगे। इसी तरीके से समय गुजरता गया और एजुकेशन, शिक्षा जो है वो पीछे छूटती चली गई। इसमें नुकसान बहुत ज्यादा बच्चों का हुआ। दूसरी जो चीज मुझे समझ में आई वो है राइटिंग स्किल। देखिए, पहले बच्चे स्कूल जाते थे, कोचिंग जाते थे, नोट्स बनाते थे, होमवर्क करते थे, क्लास वर्क करते थे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते थे जिससे उनकी राइटिंग स्किल अच्छी होती थी। लेकिन अब इस पैंडेमिक के बाद मुझे नहीं लगता कि 20 से 30% से ज्यादा बच्चों ने कभी नोट्स बनाया होगा। इससे उनकी राइटिंग स्किल पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। देखिए, सिर्फ आंसर का पता होना ही जरूरी नहीं है, अगर आप सही तरीके से उसको फ्रेम नहीं कर पाए तो रिजल्ट पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो राइटिंग स्किल बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुई। तीसरी चीज जो मुझे समझ में आई, एग्जाम्स। देखिए, एग्जाम से रिलेटेड इतने कंफ्यूजन रहे बच्चों के बीच, एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, होगा भी कि नहीं होगा, है ना। इस तरह से रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहे, जिससे बच्चे का जो प्रिपरेशन है, बच्चे की जो तैयारी है, उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। और देखिए, इस बार तो रिजल्ट जो अनाउंस हुआ है वो पुराने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट अनाउंस हुआ है। देखिए, ये पूरी तरीके से जस्टिफाइड में नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं अपने दिनों को याद करूं तो बोर्ड्स के लिए अलग अलग तरीके का एक रोमांच होता है बच्चे में, अलग तरीके की तैयारी होती है। वो बोर्ड्स के लिए अलग तरीके, अलग लेवल का ही प्रिपरेशन करता है, और अगर पिछले मार्क्स के हिसाब से अगर रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए तो ये जस्टिफाइड नहीं होता है। चौथी चीज है सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स। देखिए, इस बार बच्चे 24 घंटे पेरेंट्स के निगरानी में रहे, लेकिन अगर वो फिर भी सेल्फ स्टडी नहीं कर पाए तो बहुत हद तक जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है। हर बार गलती स्कूल्स की और इंस्टीट्यूशंस की नहीं होती, हम तो ब्लेम करने चले जाते हैं, लेकिन हमें खुद भी देखना होता है कि अगर हमारे पास बच्चा है, वो दिन भर क्या कर रहा है, अगर उसको हम ट्रैक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्टडी के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, तो गलती हमारी भी है। अगर 10th तक के बच्चों का रिजल्ट खराब हुआ है तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि 10th ऐसा क्लास होता है जहां पे बहुत हद तक चीजें सेल्फ स्टडी से भी की जा सकती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर की जा सकती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए तो उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर था। मैं बहुत सारे बच्चों से मिला, उनका साफ ये कहना था कि पिछले 1.5 साल में उन्होंने कुछ भी पढ़ाई ही नहीं की है, कुछ भी कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, जिसका लॉन्ग टर्म में उनको भुगतान करना पड़ता है। लास्ट मैसेज में बच्चों को क्या देना चाहता हूं कि आप अपनी पुरानी गलती से सीखिए और झोंक दीजिए खुद को। आप अपने पास्ट के परिणामों को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं। अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे, अब आप बोर्ड क्रॉस कर चुके हैं, आप अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। ऑफलाइन ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए। नहीं पढ़ने वाले बच्चे ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ने वाले बच्चे ऑनलाइन में भी नहीं पढ़ते। जहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना 100% दे दीजिए। अब एक बात मेरी गांठ बांध लीजिए कि यहां से आप जो भी निर्णय लेंगे उसी पे आपका आने वाला 40-50 साल डिपेंड करेगा यार। तो ढंग से, ईमानदारी से 100% अपना दे दीजिए। और कोई भी सिचुएशन कभी भी हावी नहीं होती है बच्चों पे। बुरे हालात में रह के भी हमने बच्चों को पढ़ते देखा है और उनको अच्छा करते देखा है, और अच्छे हालात में रह के भी, सब कुछ सुख सुविधा मिलने के बाद भी हमने बच्चों को नहीं पढ़ते देखा है। तो सब कुछ आपके हाथ में है। यहां से अपने जिंदगी का चार्ज अपने हाथ में लीजिए और कुछ करके दिखाइए। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गो एंड गेट योर ड्रीम्स।